Hello guys, this is Sarita. Welcome back to my YouTube channel at Shining Education. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हमें सीखने से हमें मदद मिलेगी। जब इंग्लिश बोलने में हमें ये बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, हमारा बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश का। इंग्लिश में जो बेसिक कंसेप्ट है, पहले हमें लेटर के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे लेटर कौन सा होता है? जो अल्फ़ाबेट में हमारा 26 लेटर होते हैं वो हमारा लेटर होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट में कितने सारे लेटर होते हैं? 26। और 26 में वो फिर दूसरे दो डिवाइड हो चुके हैं, जैसे कंसोनेंट और एक भावेल। भावेल में 5 होते हैं, जैसे A E I O U, और कंसोनेंट में 21 होते हैं। तो फिर से देखते हैं, जो लेटर जो अल्फ़ाबेट में होता है, कितना अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में? 26। वो फिर से दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक कंसोनेंट है और एक भावेल है। कंसोनेंट में 21 लेटर्स होते हैं और भावेल में 5 लेटर होते हैं। तो ये लेटर जो हमारा इंग्लिश का बेसिक है। और एक लेटर जब मिलते हैं, अगर एक से ज़्यादा लेटर मिलकर क्या बनाते हैं? वो एक वर्ड बनाते हैं। पर हर कोई लेटर कनेक्ट होकर वर्ड नहीं होता है। जो लेटर कनेक्ट होने के बाद वो एक क्लियर मीनिंग देता है, तो वो एक क्या होता है? वर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लें तो देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम यहाँ पर एप्पल लिए हुए हैं, जिसका मीनिंग क्या है? सेब है। और आंट, जिसका मीनिंग क्या है? चींटी है। तो अगर हम यहाँ पर ये जो दो एग्जाम्पल लिए हैं, इसका पूरी तरह से क्लियर मीनिंग आता है और सारे लेटर एक दूसरे से जुड़े होकर एक वर्ड बनते हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे से वो लेटर जुड़कर वर्ड बनाऊं, तो यहाँ पर आंट के बदले मैं ये बना सकती हूँ, ATN। क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं है। तो ये क्या एक वर्ड है? तो ये एक वर्ड नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लेटर एक दूसरे से मिलकर एक क्लियर मीनिंग देते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं। पर जो लेटर एक दूसरे से जुड़कर कोई मीनिंग नहीं देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो क्या होते हैं? वो वर्ड नहीं होते हैं। तो ये था लेटर। फिर क्या आया? वर्ड। और एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। एक से ज़्यादा लेटर मिलकर वर्ड बनाते हैं और एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस की एग्जांपल अगर हम लें, तो मिनिमम कितना वर्ड हमें चाहिए एक सेंटेंस बनाने के लिए? 2 वर्ड। जैसे आई प्ले, इसका मतलब मैं खेलता हूँ। तो ये जो है हमारा रोज़ का कार्य है, तो हम क्या बोलें यहाँ पर? आई प्ले। तो यहाँ पर एक वर्ड आई और एक वर्ड है प्ले। आई ये एक लेटर है, पर ये वर्ड है क्योंकि इसका एक क्लियर मीनिंग आता है, जो मैं होती हूँ। ठीक है, और प्ले एक से ज़्यादा लेटर मिलकर ये प्ले बना हुआ है, और ये एक क्या है? एक्शन वर्ड है, जो हमें एक क्लियर मीनिंग देता है। तो यहाँ पर मिनिमम कितना वर्ड यूज हुआ है? 2। 1 और 2, ये 2 वर्ड मिलकर क्या बनते हैं? सेंटेंस। और जो सेंटेंस बनाते हैं, उसके लास्ट में हमेशा क्या लगानी चाहिए? एक फुल स्टॉप लगानी चाहिए। और पहली वाली तो स्टार्टिंग में जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो ये थी सेंटेंस, जो एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल।
तो ये क्या हुआ, आई प्ले फुटबॉल, मतलब यहाँ पर एक वर्ड, दो वर्ड, थ्री वर्ड, ये तीन वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बना हुआ है। ठीक वैसे ही हम एक से ज़्यादा जितना चाहें हम लेकर सेंटेंस बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा जो सेंटेंस बनाने का कैपेसिटी है। तो सेंटेंस हमें एक क्लियर मीनिंग देता है, तो हमें इसे सेंटेंस बोलनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस बनाएं, प्ले फुटबॉल आई, क्या ये हमें कोई क्लियर मीनिंग दे रहा है? नहीं। क्या सारे वर्ड खुद के प्रॉपर प्लेस में हैं? नहीं है। तो ये क्या है, सेंटेंस नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, जंबल सेंटेंस। इसे हम क्या कहते हैं, जंबल सेंटेंस, जिसे हमें अरेंज करके सारे से वर्ड को उनकी प्लेस में, उनकी जो प्रॉपर प्लेस है वहाँ पर हमें रखने से जो क्लियर मीनिंग आता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो ये था बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश का। जो पहले लेटर होता है, एक से ज़्यादा लेटर मिलकर वर्ड बनता है, और वर्ड एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर उनके प्रॉपर प्लेस में रहकर वो एक क्लियर मीनिंग देते हैं, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये था सेंटेंस, वर्ड और लेटर के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट था। और लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, जो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक वावेल है और एक कंसोनेंट है। वावेल में 5 लेटर होते हैं, कंसोनेंट में 21 लेटर होते हैं। तो ये था हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश के बारे में। अब आगे जाकर हम और ज़्यादा जानेंगे इंग्लिश के बारे में। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपके पास सीधे पहुंच जाएगी। धन्यवाद।